अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 12, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक डेट एंड टाइम, और उसके बाद अगला टॉपिक व्हाट इज़ फंक्शन, और उसके बाद फिर हम देखेंगे डेटेड इफ़ फंक्शन, और उसके बाद आखिरी टॉपिक जो हम इस क्लास में देखेंगे वो हमारा होगा टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल की क्लास नंबर 12। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स वो कैसे तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपके सामने एक डेट लिख लेता हूँ 25, और उसके बाद हाइफन, और उसके बाद जनवरी, और उसके बाद हाइफन, और उसके बाद कोई भी हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया, और करने के बाद एंटर। तो यहाँ पे डेट का फॉर्मेट तब्दील हो गया। हम क्या कर सकते हैं, हम डेट के मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उस तक पहुँचने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल 1 की शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं, जिससे हम फॉर्मेट सेल्स की विंडो की तरफ चले जाते हैं। तो मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करने लगा हूँ कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 शॉर्टकट की जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर शॉर्टकट की आपके जहन में ना रहे तो उसके लिए सिंपल और आसान सा मेथड ये है कि आप डेट पे जाके राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने पे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रही है फॉर्मेट सेल्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो तब भी हमारे सामने वही एग्जैक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो चाहे आप राइट क्लिक कर लो, चाहे आप कंट्रोल 1 की शॉर्टकट की अपने जहन में रख लो। जैसे ही हम फॉर्मेट सेल्स की विंडो में पहुंचेंगे, यहाँ से आपने किधर चले जाना है, नंबर के टैब में। और नंबर के टैब में जाने के बाद चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं अपना कौन सा टॉपिक, डेट का, तो नंबर के टैब में जाने के बाद आपने यहाँ से किधर चले जाना है, आपने डेट की ऑप्शन में। डेट की ऑप्शन में जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमारी लोकेशन होनी चाहिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लोकेशन अपनी सेट रखोगे तो इसमें काफ़ी सारे आपको डेट के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो आप जब यहाँ ऊपर वाली लिस्ट में देखते हो तो यहाँ पर आपको डेट के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स नज़र आते हैं। नॉर्मली हम जो एक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे आखिरी वाला फॉर्मेट ये आपको नज़र आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लो, और ऊपर सैम्पल में देखो हमारी डेट अब हमें एक्सेल की शीट में इस अंदाज में दिखने वाली है। तो अपना मतलूबा फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल्स की विंडो को आपने क्या कर देना है, आपने ओके कर देना है। तो ये हमारी डेट का फॉर्मेट तब्दील हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमें टाइम इंसर्ट करना है। तो टाइम इंसर्ट करने के लिए हमें ये बात ज़हन में रखनी है, और आप सबको पता भी होगा कि हमारे 12 आवर का फॉर्मेट भी होता है और 24 आवर का फॉर्मेट भी होता है। अगर हमने 12 आवर के फॉर्मेट के मुताबिक डाटा एंट्री करनी है तो उसके साथ फिर हमें AM PM लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ 8:15, और एक स्पेस देकर आप इसके साथ लिख दो AM। ठीक हो गया, एंटर कर दिया। और यहाँ पे मैं आपके सामने जाके लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे 3 जो है ना वो 45, और एक स्पेस देकर हमने साथ में क्या लिख दिया, PM, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमें 3:45, अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट सेट करना चाह रहे हैं 24 आवर वाला, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस टाइम को सिलेक्ट कर लो, और वही शॉर्टकट की कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाने के लिए, तो कंट्रोल 1 शॉर्टकट की अप्लाई करो, और फिर आपने फॉर्मेट सेल्स की विंडो में कौन से टैब में जाना है, नंबर टैब में। अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम के बारे में, तो आपने चले जाना है यहाँ से कौन सी ऑप्शन, टाइम। अब टाइम में जाने के बाद यहाँ से आपने इन दो चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपको 12 आवर का फॉर्मेट चाहिए तो ये वाली ऑप्शन, अगर आपको 24 आवर का फॉर्मेट चाहिए तो ये वाली ऑप्शन। तो अभी चूंकि हमें 24 आवर का फॉर्मेट चाहिए तो मतलूबा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, और ऊपर सैंपल में देख लें कि हमें टाइम अब इस तरीके से दिखने वाला है। करने के बाद इस विंडो को आप यहाँ से जाकर क्या कर दो, आप सिंपल यहाँ से ओके कर दो। तो हमारा जो टाइम है वो 24 आवर के फॉर्मेट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये पहला टॉपिक हमने कवर किया। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा है व्हाट इज़ फंक्शन। तो व्हाट इज़ फंक्शन की तरफ हम आते हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि एक्सेल में सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी फंक्शन होती है। फंक्शन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने डाटा को क्या करना हो, वो मैनिपुलेट करना हो। ठीक है, सबसे पहले जो अभी यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि हमारे फंक्शन के बुनियादी तौर पे कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे फंक्शन का होता है वो हमारा होता है इक्वल साइन। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमारे फंक्शन का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो हमारा होता है फंक्शन
नेम। और तीसरे नंबर पे जो हमारे फंक्शन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट। तो ये आपने जहन में रख लेना है। जब भी हम एक्सेल में फंक्शन अप्लाई करेंगे उसमें ये तीन चीज़ें होंगी, इक्वल साइन, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट। छोटी सी मिसाल के ज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 3 नंबर्स लिख दिए, ठीक हो गया। एक्सेल हमें नंबर्स को जमा करने के लिए एक फंक्शन देता है जिसको बोला जाता है सम, ठीक हो गया। तो अब हमने इन 3 नंबर्स को जमा करना है बजरिया सम फंक्शन। तो हम किसी भी सेल में चले जाएंगे। तो अब हमने फंक्शन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल साइन। तो आप इक्वल साइन लगा दें। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम हमारा कौन सा है, सम। और तीसरी चीज़ हमारी क्या बाकी रह गई, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को आपने हमेशा जहन में रखना है। हम इसको स्मॉल ब्रैकेट्स, जिनको हम पेरेंथेसिस भी बोलते हैं, हम उसमें क्लोज करते हैं। तो आप स्मॉल ब्रैकेट को स्टार्ट करें और सम फंक्शन के आर्गुमेंट क्या होगा, आप इन तीनों नंबर्स को जाकर क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। और आपने स्मॉल ब्रैकेट को जो स्टार्ट किया इसको आखिर में क्लोज भी कर दें। तो ये है हमारा फंक्शन। तो यही बुनियादी चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे थे कि हमारे फंक्शन के बुनियादी तौर पे कितने पार्ट्स होते हैं, 3। इक्वल साइन और उसके बाद फंक्शन नेम और उसके बाद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब ये कि फंक्शन ने अपनी फंक्शनैलिटी जिस चीज़ पर अप्लाई करनी होती है उसको हम आर्गुमेंट बोल देते हैं। और आर्गुमेंट को हमेशा हम क्लोज करते हैं किसमें, स्मॉल ब्रैकेट्स में। अब आप जैसे कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करोगे तो नंबर्स का जो टोटल वो हमारे सामने आ चुका है। तो इस टॉपिक में जहन में रखने वाली चीज़ बस यही है कि हमारे फंक्शन के बुनियादी तौर पे 3 पार्ट्स, इक्वल साइन, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट। ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इससे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने लगे हैं, वो हमारा है डेटेड इफ़ फंक्शन, ठीक है। डेटेड इफ फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि डेटेड इफ़ फंक्शन का मकसद क्या है। तो सबसे पहली चीज़, डेटेड इफ़ फंक्शन को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने 2 तारीख़ों के दरमियान हमने साल मालूम करने हैं या महीने मालूम करने हैं या हमने दिन मालूम करने हैं, ठीक हो गया। तो मैं आपके सामने जो ना वो 2 डेट्स लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक हेडर बना लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और इसके साथ में यहाँ जाके हम एक हेडर बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे करंट डेट, हो गया। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे 2 फरवरी और मिसाल के तौर पे 1992, एंटर किया। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप डेट का फॉर्मेट तब्दील भी कर सकते हो। तो हम उसके लिए शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं, Ctrl+1। हम आ गए अपनी कौन सी विंडो में, फॉर्मेट सेल्स की विंडो में। और यहाँ से हम किधर जा रहे हैं, डेट में। और डेट में जाने के बाद डेट का सबसे आखिरी फॉर्मेट, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। वो फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया और करने के बाद हमने इस विंडो को ओके कर दिया। तो डेट का फॉर्मेट तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे हम आज की करंट डेट लिख देते हैं, जो है हमारी 19 मार्च 2022, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर वही मसला हुआ, अब क्या हम दोबारा फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाके जो ना वो डेट का फॉर्मेट तब्दील करें। हमारे लिए एक आसानी है, हम यहीं से फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो आप अपनी मतलूबा डेट जिस पर आप अपना फॉर्मेट सेट कर चुके हो उसको सिलेक्ट करो। और सिलेक्ट करने के बाद आपने कौन से टैब में चले जाना है, होम टैब। और यहाँ पर आपको एक कमांड दिख रही है, फॉर्मेट पेंटर। बस आप एक दफ़ा इस पर क्लिक करो, सिंगल क्लिक करना है। अब करने के बाद ये 2 फरवरी 1992, ये हमारी डेट कॉपी नहीं हुई, बल्कि इस डेट पे अप्लाई शुदा जो फॉर्मेट है वो कॉपी हुआ। अब 19 मार्च 2022 पे जाके क्लिक करो तो वो फॉर्मेट आगे भी मुंतकिल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तरीका समझ में आ चुका होगा। असली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा इस टाइम कौन सा है, डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ फंक्शन के ज़रिए से 2 तारीख़ों के दरमियान साल, 2 तारीख़ों के दरमियान महीने और 2 तारीख़ों के दरमियान दिन आप मालूम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये किसी की डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट, तो हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप इतने साल, इतने महीने और इतने दिन के हो चुके हो। तो ये उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना फंक्शन, अभी जैसे आपको बताया कि फंक्शन के बुनियादी तौर पे 3 पार्ट्स कौन कौन से, इक्वल साइन, फंक्शन नेम, आर्गूमेंट, यही चीज़ हम यहाँ सीखने लगे हैं। तो सबसे पहले आ गया इक्वल साइन, और ये हमारा फंक्शन नेम कौन सा है, डेटेड इफ़,
ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है, ये जो फंक्शन है इसके बुनियादी तौर पे 3 आर्गूमेंट्स हैं। एक्सेल में यही चीज़ समझने वाली है, किसी फंक्शन का एक आर्गूमेंट होगा, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के कितने होंगे। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आपके जहन में इंशाल्लाह बैठ जाएंगी। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक, तो डेटेड इफ फंक्शन का जो पहला आर्गूमेंट होता है वो होती है हमारी पुरानी डेट, जिसको हम स्मॉल डेट भी कह सकते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जब फंक्शन का आर्गूमेंट आता है और उसके बाद आप उसका दूसरा आर्गूमेंट लाना चाहते हो तो दरमियान में आप लगा देते हो कोमा। ठीक हो गया। डेटेड इफ फंक्शन का दूसरा आर्गूमेंट वो हमारी आ गई करंट डेट। फिर उसके बाद 2 आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए। अब हमने तीसरा आर्गूमेंट लेकर आना है, तो उसके लिए फिर आप दरमियान में क्या लगाओगे, कोमा। तीसरे आर्गूमेंट में हमने ये बताना है कि इन 2 तारीखों के दरमियान हमें मालूम क्या करना है। तो सबसे पहले हम इन 2 तारीखों के दरमियान मालूम करना चाह रहे हैं साल, तो डबल कोट्स में आपने लिख देना है वाई। ठीक हो गया, डबल कोट्स वाई, डबल कोट्स, और आखिर में ब्रैकेट को क्या कर दें, आप क्लोज कर दें। और जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमें क्या चीज़ मालूम हो गई, हमें ईयर्स मालूम हो गए। ठीक हो गया। अब काम हमारे लिए आसान हो गया। आपने क्या करना है, जहाँ पे ये 30 आउटपुट आ रही है, इस सेल पे जाके डबल क्लिक करो, फार्मूला ओपन हो गया। इस पूरे फार्मूले को इक्वल साइंस में कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद आपने लाजमन कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाना है, फार्मूला क्लोज। निचले वाले सेल में इसको कर दो पेस्ट, कंट्रोल वी। उससे निचले वाले सेल में भी इसको कर दो पेस्ट, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं आपके सामने टाइप कर देता हूँ मंथ, और यहाँ पे मैं आपके सामने टाइप कर देता हूँ डे। अच्छा, अब हमें ये तो मालूम हो गया कि इन 2 तारीखों के दरमियान साल कितने हैं, 30। अब हम ये जो दूसरी आउटपुट, इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो फ़र्द है वो 30 साल के ऊपर कितने महीने का हो चुका। तो आपने क्या करना है, यहाँ वाई के साथ आप लिख दो एम। ठीक हो गया। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाओगे तो इससे हमें ये पता चला कि वो शख्स 30 साल और 1 महीने का हो चुका है। अब 1 महीने के ऊपर दिन कितने हो चुके हैं, तो उसके लिए आप इस निचले वाले सेल में आओ, यहाँ डबल क्लिक करो, वाई को हटा के यहाँ पर आपने लिख देना है एम डी, और जैसे ही आप एंटर का बटन दबाओगे तो अब हमारे सामने एक मुकम्मल आंसर आ चुका है कि इन 2 तारीखों के दरमियान 30 साल 1 महीने और 17 दिन का फ़र्क है। और हम अगले शख्स को ये बता सकते हैं कि भाई आप 30 साल 1 महीने और 17 दिन के हो चुके हो। तो अभी जो हमने अपना फंक्शन कवर किया वो हमारा कौन सा है, डेटेड इफ़। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशनल एक टॉपिक छोटा सा बताने लगा हूँ, वो ये कि हम जो एक्सेल में ये चीज़ मालूम कर रहे हैं, यही चीज़ हम एक वेबसाइट के ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गूगल पेज पे। ये हम गूगल पेज पे आ चुके हैं। अब गूगल पेज पे आपको एक कीवर्ड सर्च करना है, वो है ड्यूरेशन कैलकुलेटर। ये मैंने आपके सामने सर्च किया, ड्यूरेशन कैलकुलेटर। अब आप यहाँ से पहले ही लिंक में चले जाओगे और हमारी जो वेबसाइट हमारे सामने ओपन होने वाली है वो कौन सी वेबसाइट है, टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट वेबसाइट से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ये आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है। मैं आपको जो असल टॉपिक यहाँ पे बताने लगा हूँ वो है ड्यूरेशन कैलकुलेटर। तो आपने क्या करना है, आप इस पहले ही लिंक में चले जाओ। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो टाइम एंड डेट की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। जिस तरह हमने एक्सेल में अभी मालूम किया कि ये शख्स 30 साल 1 महीने और 17 दिन का हो चुका है, यही चीज़ हम इस वेबसाइट में भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी थी, 2 फरवरी 1992। तो इस वेबसाइट में आओ और डे में आप लिख दो 2, और मंथ में आप लिख दो 2, और ईयर में जाके आप लिख दो 1992। हो गया। और उसके बाद एंड डेट, यहाँ पे आज की करंट डेट दे दो, वो हमारी है 19, और मंथ में आप दे दो 3, और ईयर में आप दे दो 2022। करने के बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा कैलकुलेट ड्यूरेशन, आप इस पर क्लिक करो। अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, स्क्रॉल करके नीचे आओ तो एग्जैक्ट वही आंसर आपको मिल रहा है कि ये शख्स 30 साल 1 महीने और 17 दिन का हो चुका है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख सकती हैं। ठीक है, तो मेन हम इस टॉपिक की तरफ आए थे कि जो चीज़ हम एक्सेल में मालूम कर रहे हैं डेटेड इफ़ फंक्शन के ज़रिए से, एग्जैक्ट वही चीज़ हम अपनी टाइम एंड डेट वेबसाइट में जाकर भी मालूम कर सकते हैं, जिसके लिए आपने कीवर्ड ज़हन में रखना है ड्यूरेशन कैलकुलेटर, जिसको आपने सर्च करना है अपने गूगल पेज पे।
ले जी, हमारा ये टॉपिक डेटेड इफ फंक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इससे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा कौन सा है, टेक्स्ट फंक्शन। अब टेक्स्ट फंक्शन क्या है? टेक्स्ट फंक्शन हमारा वो फंक्शन है जिसके ज़रिए से हम किसी भी तारीख का जो है ना वो दिन मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने जो है ना वो ये जहन में रखनी है, एक्सेल की लिमिट क्या है, एक्सेल कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है ना वो डेट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपने यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा डेमो दिखाने लगा हूँ। वो डेमो ये है, यहाँ पे आपके सामने एक डेट लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा 1 जनवरी 1899 और कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया। ये जो आपके सामने अब एक जुमला लिखा हुआ है, एक्सेल इसको डेट नहीं समझ रहा। अच्छा, अब मैं आपके सामने लिखता हूँ 1 जनवरी 1900 और मैंने आपके सामने एंटर का बटन प्रेस किया। ये एक्सेल अब इसको डेट समझ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे एक टॉपिक ज़हन में रखना है कि 1900 ये वो ईयर है, यहाँ से लेकर आगे तक एक्सेल डेट को मैनिपुलेट कर सकता है। इससे पुराने ईयर्स वो एक्सेल उसको डेट नहीं समझता, एक्सेल उसको एक नॉर्मल एंट्री समझता है। तो उम्मीद है ये आपको टॉपिक वाज़े हो चुका होगा। असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का डेट है, आज है 19 और उसके बाद मार्च और उसके बाद 2022। कीबोर्ड से मैंने एंटर का बटन प्रेस किया। आपको बता चुका हूँ आप डेट का फॉर्मेट तब्दील कर सकते हो। कहाँ से जाके? कंट्रोल 1 आपने शॉर्टकट की अप्लाई करनी है। फॉर्मेट सेल्स की विंडो में आप आ गए, यहाँ से आपने डेट में चले जाना है और डेट में आके डेट का सबसे आखिरी फॉर्मेट वो मैंने आपके सामने सिलेक्ट किया। करने के बाद यहाँ से क्या कर दो, आप ओके कर दो। ये हमारे सामने तारीख तो आ गई। हम ये जानना चाहते हैं इस तारीख में दिन कौन सा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी सेल में चले जाओ, वही चीज़ पुरानी बात जहन में रखनी है जो अभी आपके साथ शेयर की कि फंक्शन के बुनियादी तौर पे 3 हिस्से, इक्वल साइन, फंक्शन नेम, आर्गूमेंट। बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सबसे पहले आएगा इक्वल साइन और फंक्शन नेम हमारा क्या है, टेक्स्ट, और उसके बाद आर्गूमेंट को हमेशा हम क्लोज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स में। अब ये जो फंक्शन है टेक्स्ट, यहाँ पे एक्सेल हमें बता रहा है इसके 2 आर्गूमेंट, वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट। वैल्यू में आपने वो तारीख दे देनी है जिसका आप दिन मालूम करना चाहते हो, तो हमने तारीख दे दी। उसके बाद 2 आर्गूमेंट्स के दरमियान फासिल के तौर पे हम क्या लगाते हैं, कॉमा। अब हमसे पूछ रहे फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट से इसका मतलब ये है कि आपको जो दिन चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जो है ना वो फ्राइडे है, तो फ्राइडे आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए FRI या फुल फॉर्म में चाहिए FRIDAY। तो अगर तो आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो 3 दफ़ा डी लिखना है, तो मैं, लेकिन आपको वो लिखना किस में है, डबल कोट्स में, 3 दफ़ा डी और डबल कोट्स क्लोज। और ये हमारा आर्गूमेंट मुकम्मल और ब्रैकेट को भी क्या कर दो, आप क्लोज कर दो। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करो तो ये हमारे सामने 19 मार्च 2022 को दिन कौन सा आ रहा है, वो सैटरडे का दिन आ रहा है। ये आया आउटपुट हमें मिली शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम यही आउटपुट लेना चाहते हैं फुल फॉर्म में तो आप डी लगा दें कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा, और कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करें तो ये हमारे सामने आउटपुट बन गई फुल फॉर्म में। तो हमें क्या समझ में आई कि जो टेक्स्ट का फंक्शन है हम उसके ज़रिए से किसी भी तारीख का दिन मालूम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमने टॉपिक इस क्लास में शेयर किए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आज मैं क्लास यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है ना वो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपको एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।